कानूनी तौर पे घोड़ों की दौड़ पे पाबंदी है या नहीं है? है। हाँ, वैगन दौड़ ने पूरे शहर की सड़कों को जो है रेस कोर्स बनाया हुआ है, और बेचारे अंधेरे घरों में रहने वाले जो हैं उनके जो बचे कुचे चिराग हैं वो ये वैगन दौड़ गुल कर देती है। ये बड़ा गंभीर मसला है अनवर भाई, ये लंबी चलेगी बात आपकी मेरी। एक साहब ने मुझे फ़ोन किया कि मैं आपके प्रोग्राम में आना चाहता हूँ। मैं कराची के एक औसत दर्जे के इलाके में रहता हूँ और यहाँ जो बारिश ने तबाही फैलाई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस वक्त ये आए उस वक्त भी बारिश हो रही थी, क्योंकि आप बस से आए हैं, इस वजह से आप इनको देख के अंदाज़ा कर लेंगे कि वाकई ये परेशान भी हैं और भीगे हुए भी हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाद में करना, बहुत तपाव में, बहुत ज़्यादा तपाव में। बताओ, वोट लेने के लिए आ जाते हैं, वोट ले लेते हैं, फिर उसके बाद हमको पूछते नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वोट ले लेते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, हमाम जो है वो खुश पड़ा हुआ है और पूरा मोहल्ला जो है उसमें बारिश हो रही है, नल में पानी नहीं है, ड्राइंग रूम के सोफे में पानी नहीं निकल रहा है, क्या ज़रूरत थी बारिश करवाने की? मगर नई हुकूमत का बारिश से क्या ताल्लुक़ है? बताओ, LFO की पड़ी हुई है, LFO की पड़ी हुई है, हैं? लियारी फिरदौस कॉलोनी औरंगी को कोई नहीं पूछ रहा। LFO से लियारी फिरदौस कॉलोनी औरंगी का क्या ताल्लुक़? हमने सुना भाई आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हो, टीवी पे आते हो। एल से जो है वो लियारी है, F से फिरदौस कॉलोनी, O से औरंगी। इतना नहीं पता कहाँ से पढ़ा हुआ है तुमने? हर बात में हुकूमत की बुराई नहीं करना चाहिए। हैं? बारिश अल्लाह की रहमत है। हाँ, मेरा नाम भी रहमत अली है भाई। मेरा नाम क्या है? रहमत अली। और रहमत अली को इस बारिश में जो मेरी जो रहमत का जो हाल हुआ है ना, तो बता नहीं सकता आपको। मैं पहनता हूँ सफ़ेद कपड़े। क्या पहनता हूँ? सफ़ेद कपड़े, बिल्कुल वाइट। और बारिश में जब भीग के चिपक जाते हैं तो मोहल्ले वाले आवाज़ें लगा रहे थे, जो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश में मीरा गाना पिक्चराइज करा रही है, ऐसा कह रहे थे। बारिश में तो लोग मजाक करते हैं। नहीं, वो सीरियस कह रहे थे। कह रहे बिल्कुल लग रहे हो तुम। आप मीरा कैसे हो सकते हैं? कराची में सब कुछ हो सकता है। बताओ, कह रहे हैं कराची को रोशनियों का शहर बनाएंगे। आधा शहर जो है वो मोमबत्ती में डूबा हुआ है, मोमबत्ती जल रही है आधे शहर के अंदर, आधे शहर में मोमबत्ती जल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कराची का हैप्पी बर्थडे हो रहा है। देखिए, कराची बड़ा शहर है। हाँ, और बड़े शहरों में इस तरह होता है। हाँ, बड़े शहरों में इस तरह होता है। किस तरह होता है भाई? बड़े शहरों में किस तरह होता है? बड़े शहरों में इस तरह होता है, बड़े शहरों में इस तरह होता है। बात करके आप लोग बहुत तबाह में, बात दिमाग मेरा ख़राब है। मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी ईमान से बता रहा हूँ, किसी बड़े शहर के अंदर आपने कभी सुना है कौवे को महावैन सुनाते हुए? मैं समझा नहीं आपकी बात। कौवे को आपने कभी महावैन सुनाते हुए सुना है? जी नहीं। मैंने सुना इस बारिश के अंदर। पूछे कैसे? कैसे? बारिश हुई ना, बारिश हुई, तार टूटे, ठक ऐसे गिरे नीचे। तो तार नीचे गिरे, उसमें आ रहा था करंट, उस पर आगे बैठ गया कौवा। कौन बैठ गया? कौवा। तार में क्या था? करंट। अब जैसे ही कौवा बैठा ना तार के ऊपर, उसमें था करंट। अब बैठते कौवे की निकल गई। कहाँ है? क्या निकल गई? कहाँ है? और उसके बाद कौवा हो गया मोहल्ले भागने लगा। तौबा तौबा, बहुत बुरे बुरे अल्फाज कह रहा था इंतज़ामिया को, तौबा तौबा। और शाम को क्या हुआ, मेरे जो मामू है, कौन है? मामू। वो मामू उसी तार से चिपक गए। बच गए, लेकिन बड़ा उनमें करंट आ गया। तो आपको कैसे मालूम? मुआनी बता रही थी कि परसों तो हमारे 14 तबक रोशन हो गए। बारिश ने जो आपके इलाके पे तबाही फैलाई है उसके बारे में मुझे और बताएं। जुमेरात को बारिश हुई ना? हाँ। कब हुई? जुमेरात को। हाँ, जुमेरात को ही। भाई वजीर के बेटे की थी शादी। किसकी शादी? भाई वजीर के बेटे की शादी। भाई वजीर के बेटे की शादी थी। भाई वजीर जो है ना, बिरयानी की देग में बैठे हुए बड़े चमचे से चप्पू चला रहे थे, और चप्पू बिल्कुल कश्ती की तरह चप्पू चला रहे थे। चप्पू चला के एक एक बाराती के पास जाते थे और लिफाफे पकड़ लेते। बिरयानी थी देग में? नहीं, खाली थी। अच्छा। भरी हुई देग डूब जाती है पानी में। अच्छा, नहीं समझे आप? जी। खाली थी। मेहमान चट कर चुके थे। अच्छा। अब वो चप्पू चला के देग लेके जाते थे, एक के कने लिफाफे पकड़ लेते। एक बाढ़ आई। क्या आई? बाढ़ आई।
3 दिन बाद मलिर के पुल में से अटके हुए निकले, वो तो देख अटक गई थी, मैंने निकल लिए थे मामू। भाई वजीर कौन है? भाई वजीर ताबिंदा की मियाँ। ताबिंदा कौन है? हाँ, तुम्हें गैर औरतों की हिस्ट्री से बड़ी दिलचस्पी है मुझे, मरते मर जाओगे, ताबिंदा नहीं मिलेगी। मैं उनकी हिस्ट्री मालूम करना नहीं चाह रहा था, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा था ताबिंदा हैं कौन? ताबिंदा जो हैं वो हमारी कोई लगी लिपटाई नहीं थी, दूर की अजीज़ा थी। बचपन में चुलबुली, जवानी में खलबली और बुढ़ापे में दोगली। तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। तुमने खुद उनका जिक्र छेड़ा, तुमने उनको जिक्र छेड़ा। 71 में मैंने उनको छेड़ा। क्या किया? 71 में मैंने ताबिंदा को छेड़ा। जब 71 में मैंने उनको छेड़ा तो उन्होंने मेरा ईस्ट और वेस्ट अलग कर दिया। सिर्फ इतना सा कहा था, मैंने कहा ताबिंदा तुम और हम एक हैं इस परचम के साए तले, ये कहा था। ताबिंदा के मसाइल को रहने दे, आप इस शहर की बात करें। ताबिंदा भी पूरा शहर थी भाई, पूरा कंप्लीट शहर। चेहरा डिफेंस, बिल्कुल शफाफ, ग्रीनरी चारों तरफ। हाथ जो था नाजुक, बिल्कुल मलिर का पुल, जरा सा वजन डालो टक टूट जाए। पीठ शारा फैसल। नहीं समझे आप? नहीं समझ गया जी। और दिमाग तो दिमाग क्या था? गटर बागीचा। ये प्रोग्राम आपकी बेगम भी देख रही होंगी। बेगम हमें बहुत प्यारी थी, अब नहीं है। अब अल्लाह को प्यारी हो गई। कैसे? जिस पोजीशन में वो अल्लाह को प्यारी हुई, माफ़ किया मैं बता नहीं सकता। क्या मतलब आपका? डिलीवरी केस था और औरंगी के अस्पताल में वो लेबर रूम में अल्लाह को प्यारी हो गई। नर्स नहीं पहुंची, डॉक्टर नहीं, लेडी डॉक्टर नहीं आई। 14 पाउंड के महमूद आ गए। 14 पाउंड के? हाँ, आपको दुख हुआ? नहीं। और मुझे दुख हुआ। इसी का 35 साल का हो गया है महमूद, अभी तक उसे कुछ पता नहीं। कराची में आप कब से? 1947 से। 1947 से आप कराची? 47 का मतलब यही होता है, 47 का मतलब 47 ही होता है। 47 से आप कराची? 47 कराची पहले कैसा था? इस्लामाबाद जैसा। अब कैसा है? काबुल जैसा। नहीं समझा? नहीं। नहीं समझा। मुझे पता था ये कहोगे, समझा नहीं। काबुल जैसा इसलिए मैंने कहा कि हमारे घर के पड़ोस में इतने अफगानी आ गए हैं, सामने अफगानी, पीछे अफगानी, दाएं अफगानी, बाएं अफगानी। 14 गज की शलवार पहनते वो। क्या पहनते? शलवार में 14 गज। कितने गज की? 14 गज की वो शलवारें पहनते हैं। और जब वो सूखने के लिए शलवारें आप डाल एक बात देते करें, हैं। आप अपनी बात को कंप्लीट करें मुझसे। आप वो जो खुद आप कहते हैं वो मुझसे दोबारा मत कहलवाएं। ये स्टाइल है मेरा, इसी तरह बात करूँगा। करना है करो, नहीं तो बारिश हो रही मैं परवाह नहीं करूँगा, निकल लूँगा। क्या कह रहा था मैं? 14 गज की शलवारें होती हैं उनकी। जब वो सुखाने के लिए डाल देते तो वो 14 गज की शलवार के सामने छोटी सी हमारी पजामियाँ जो डालते हुए शर्म आती है। क्या आती है? छोटी सी पजामिया डालते शर्म आती है। और जब शाम को हवा चलती है तो वो हवा जो है सारे उनके शलवारों में भर जाती है और उनकी शलवारों की जो फुकनी है हमारे घर के सामने आ जाती है। देखिए, अफगानी जो है वो हमारे भाई है। क्या कहा? अफगानी जो है हमारे भाई। तो फिर काम करो, ऐसा करो कि अपने भाई को 4-5 दिन के लिए अपने घर ले आओ, उसके बाद तुमसे पूछूंगा मैं। देखिए जी, हम बात कर रहे थे बारिश पे जो कराची का हाल हुआ है। अरे छोड़ो, कराची का हाल हुआ है कहना बड़ा आसान है कि अफगानी हमारे भाई हैं। बताओ कैसे भाई हैं? परेशानी में दुम्बा खाते हैं। क्या खाते हैं? परेशानी में दुम्बा खाते हैं और अतड़ियाँ जो है हमारे सहन में फेंक देते हैं। परसों चौथ की बात है। कब की बात है? परसों चौथ की बात है। अतड़ियाँ जब उन्होंने फेंकी, मैं गया गुस्से में। अच्छा, आप गए उनके पास? हाँ, गुस्से में गया मैं शिकायत करने के लिए। मैं बेल बजाई खार में एकदम, हाथ तब चढ़ी हुई थी मुझे। 6 फुट 7 इंच के जब अफगानी बाहर निकले, मेरी छुट्टी गुम हो गई। क्या गुम हो गई? छुट्टी गुम हो गई। मैं घबराहट के मैंने बजाय उसकी अतड़ियों की शिकायत करने के, मैंने उनसे पूछा भाई आपके घर में बिजली आ रही है? तो कहने लगे चलो ओए। तो मैं उधर डर के निकल गया। हम बात कर रहे थे कराची में बारिश के जो मसाइल हैं। अरे छोड़ो तुम बारिश के मसाइल को, तुम ये बताओ तो मसाइल रहेंगे अपनी जगह पे, इसलिए कहीं ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि परेशानी में दुम्बे कैसे खाते हैं? परेशान इसलिए यहाँ एक दुम्बा खा रहे, काबुल में लोग 4-5 दुम्बे खाते थे। बताओ, परसों हमारे घर में एक नान भेजा उन्होंने, इतना बड़ा नान कि भाई असगर की बेटी जो है उसको गद्दा समझ के उस पर सो गई। मोल्टी नान। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई। हाँ, वो लोग यहाँ बहुत खुश हैं। हाँ, अब उनको छोड़ दें और मेरा पीछा भी छोड़। फालतू बातें मत करो, समझ में आए बात? फालतू बातें करके अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश मत करो कि सब खुश हैं यहाँ पर। सिंधी पंजाबी
बलोची, महाजिर, पठान, यहाँ पर जो है 1.5-2 महीने से ज़्यादा भाई नहीं रहते। बात कर रहे हो तुम।